बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रिंटिंग मशीन जर्मनी के एक सुनार गुतेनबर्ग ने 1455 में ईजाद की। उस वक्त मुस्लिम तहजीब अपनी तारीख के उरूज पर थी। कुरान और बाकी मजहबी लिटरेचर की किताबत कलम से की जाती। वसी सल्तनत और कसरत आबादी के सबब तलब के मुताबिक इसकी फराहमी किसी तौर पर भी मुमकिन ना थी। चुनांचे खलीफा वक्त ने इंतहाई महंगे दामों एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी और इस्तांबुल में छापा खाना कायम कर दिया, जिसकी वजह से कुरान और बाकी लिटरेचर की फराहमी किसी हद तक आसान हो गई। मगर मौलवी साहब अड़ गए। उन्होंने फतवा दे दिया कि इस प्रिंटिंग मशीन के ऊपर कुरान और बाकी मजहबी लिटरेचर का छापा जाना हराम है, बिदअत है, क्योंकि इसका जिक्र ना कहीं कुरान में है ना ही हदीस में है। चुनांचे खलीफा वक्त ने पसपाई इख्तियार करते हुए इस प्रिंटिंग मशीन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फरमान जारी किया और छापाखाना को बंद कर दिया। दूसरी तरफ जदीद कुतब और तहकीकी मवाद की फरावानी ने जहां जहालत में पड़े हुए मगरब में कुफार को जदीद उलूम के समंदर अता किए, वहीं मुस्लिम तहजीब को बंजर सोच के गंदे जोहर में तब्दील कर दिया। उसके बाद घड़ी ईजाद हुई तो इंग्लिस्तान के बादशाह ने एक बड़ा सा घड़ियाल उस्मानी खलीफा को तोहफे में दिया, जिसे उन्होंने इस्तांबुल के मरकजी चौक में नस्ब करवा दिया। मौलवी साहब इस पर भी अड़ गए कि इस पर से वक्त देखना हराम है, क्योंकि इसका जिक्र ना कहीं कुरान में है ना ही हदीस में है। चुनांचे एक जुमा के नमाज के बाद मुसलमानों का एक जमे गफीर एहतजाज करते हुए आया और इस घड़ियाल के 100 टुकड़े करके ढेरों सवाब कमाते हुए फातिहाना अंदाज में घरों को लौट गया। उसके बाद लाउड स्पीकर ईजाद हुआ तो उस वक्त बड़े सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। अंग्रेज इसका इस्तेमाल इवामी इज्तिमाआत और ऐलानात के लिए करते थे। चुनांचे वायसराय हिंद ने अजान के लिए 10 बड़ी मसाजिद में लाउड स्पीकर नस्ब करवा दिए। मौलवी साहब इस पर भी अड़ गए। उन्होंने फतवा दिया कि क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है, इसलिए इस शैतानी मशीन को हम अपनी मसाजिद में हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद ही जुलूस निकले थे कि अंग्रेजों ने पसपाई इख्तियार करते हुए मुसलमानों से माजरत की और इन मसाजिद से वो तमाम लाउड स्पीकर उतार दिए। 80 की दहाई में कैमरा वीडियो फिल्म भी अवाम की दस्तरस में आना शुरू हुए तो तस्वीर और टीवी हराम के फतवे भी मंजर आम पर आ गए। मौलवी हज़रात की तरफ से जुमा के इज्तिमाआत में हराम मीडिया की तकजीब और टीवी तोड़ने पर नौजवानों को उकसाया जाता। चौकों में टीवी शैतान को संसार करने की अजीमुल शान और रूह परवर तकरीबात सरेआम मुनक्किद की जाती। इन हालात में डॉक्टर तारुल कादरी ने अलमे बगावत बुलंद करते हुए अपने खिताबात को वीडियो में रिकॉर्ड करने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान होने की देर थी कि पूरे बरे सगीर के तमाम नामवर मौलवी हजरात बिला तफरीको फिरका व मसलक फतवों के लठ लेकर मिनहाजुल कुरान पर चढ़ तोड़े। फतवों पर फतवे और रसालों पर रसाले लिखे गए। एक माहनामा रसाला तवत्तर के साथ हर महीने गुजरांवाला से खतरे की घंटी के नाम से छपा करता था, जिसमें हर महीने सैकड़ों मौलवियों से ताज़ा फतवे लेकर तहरीक मिनहाजुल कुरान और तारुल कादरी साहब के ऊपर इल्जामात की बारिश की जाती। जब उनसे उनके पैरोकार या उनके कारकुनान पूछते कि आप इनका जवाब क्यों नहीं देते, तो तारुल कादरी साहब फरमाते कि बेटा इनको जवाब देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 20 साल गुजरने दो, किसी भी मौलवी का इस हराम मीडिया के बगैर गुजारा नहीं होगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि सिर्फ 20 साल ही गुजरे थे कि आज हर वो चीज़ जिसके ऊपर इन मौलवी हजरात में फतवेबाजी की थी उसको हराम करार दिया था, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी इन्होंने किया। तो आप देखिए प्रिंटिंग मशीन के ऊपर इन्होंने फतवा दिया तो जब इसका इस्तेमाल हुआ तो सबसे पहले कुरान, हदीस और इन मौलवियों की लिखी हुई किताबें ही उसके ऊपर प्रिंट की गई। उसके बाद इन्होंने घड़ी के ऊपर फतवा दिया तो हर मस्जिद में सबसे बड़ी घड़ी में वहीं पे नस्ब की जाती है। उसके ऊपर मिनट्स और सेकंड तक का नमाजों का शुरू और नमाजों के खात्मे का टाइम उसी के ऊपर लिखा होता है। इसके बाद इन्होंने लाउड स्पीकर के ऊपर अगर फतवा दिया तो आप देखिएगा कि सबसे बेहतरीन किस्म के साउंड सिस्टम इन्हीं मौलवियों के इस्तेमाल में रहते हैं। किसी तकरीर में किसी तकरीब के अंदर अगर साउंड सिस्टम मौलवी साहब के मियार से थोड़ा सा कम लेवल का हो तो मौलवी साहब बाज़ औक़ात वहाँ पे तकरीर करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उसके बाद इन्होंने फिल्म इसकी या टीवी के ऊपर फतवा दिया तो हर टीवी, हर फिल्म, हर इंसान ट्रांसमिशन, हर जगह के ऊपर मौलवी साहब ही विराजमान नजर आते हैं। इन्होंने इंटरनेट के ऊपर फतवा दिया तो आज हर इंटरनेट के हर सोशल मीडिया फॉर्म के ऊपर भी यही मौलवी साहब छाए हुए हैं। आप इमेजिन कीजिए कि लेकिन इस सारे का नुकसान ये हुआ कि इन मौलवी साहब ने वो लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करना था हराम कहकर उन्होंने एक बड़ी अक्सरियत को उसके इस्तेमाल से रोक दिया। आप देख लीजिए, आप पिछले अपने 300 साल की इन मौलवियों की स्ट्रगल देख लें जो इन्होंने
तबलीग इस्लाम के लिए की, और डॉक्टर जाकिर नाइक के 20 साल देख ले जो उन्होंने मीडिया या टीवी को इस्तेमाल करते हुए की, तो वो 20 साल इनके 300 साल के ऊपर भारी लगते हैं। आप दावत इस्लामी को देख लें, इनको बने में कम से कम 30-40 साल अगर हो चुके हैं, तो उनकी वो मुद्दत जो उन्होंने टीवी के बगैर गुजारी और वो मुद्दत जो उन्होंने टीवी पे आकर गुजारी, तो वो टीवी पे आकर आई गुजारी थोड़ी मुद्दत उनकी बारी सारी मेहनत के ऊपर आपको बारी नजर आएगी। इस तरह डॉक्टर सरार और बेशुमार लोग देखिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या बनी कि हमने जब तक तो हमने इस्लाम को बतौर दीन राइज किया, तो हमारे पास कभी इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम राजी, उसके बाद हमारे पास इब्न तैमिया, शेख सादी, इमाम गजाली, ख्वाजा हसन बसरी जैसे हमने स्कॉलर्स पैदा किए। तो दूसरी तरफ हमने अल-बिरूनी, जाबिर बिन हनियान, इब्नुल हैशम, इब्न बतूता, अल-बिरूनी समेत बेशुमार साइंसदान भी पैदा किए। जदीद साइंस की सारी बुनियाद इन्हीं मुसलमान साइंसदानों ने रखी है। आज साइंस जितनी भी तरक्की कर चुकी है, लेकिन बेस आज भी वही लोग। लेकिन उसके बाद जब इस्लाम इन मौलवियों के हाथ में आया, तो उन्होंने इसको बतौर मजहब राज कर दिया। इनके नज़दीक सिर्फ निकाह, जनाजा, ख़त्म, महफल, तकारीर तक ही इन्होंने इस्लाम को महदूद किया, और इसका नतीजा ये निकला कि मुस्लिम तहजीब को फतवेबाजी और इल्म दानी से दूरी ने लकीर का फ़कीर बना दिया और ज़हनी गुलाम बना दिया। आज खुद सोचने की सलाहियत से उन्हें महरूम कर दिया। ये फासला आज तक न सिर्फ बरकरार है, बल्कि मजीद बढ़ता भी जा रहा है। मकामी हैरत है कि मुसलमानों को इस तहजीबी ज़िया पर मलाल तक नहीं है, और ना ही ये तारीख निसाब में पढ़ाई जाती है कि नई नस्ल साबका गलतियों से सीख सके। इन लोगों के नज़दीक इन लोगों ने सिर्फ अपने पैरोकारों की शक्ल में एक जहल किस्म का जुमे वफीर पैदा किया है। आप किसी मौलवी से कोई एक सवाल कर लें, तो उसका जवाब आगे से ये होगा कि ठीक है जी, आज के बाद अपना जनाजा भी किसी मौलवी से ना पढ़ाना, अच्छा जी आज अपना निकाह भी किसी मौलवी से ना पढ़ाना, अच्छा जी आपको वजू के मसाइल आते हैं। पहले अगर आप एक साल के अंदर 52 के करीब कम से कम जुमा आते हैं जिसमें ये मौलवी साहब तकरीर करते हैं, आप इनकी महाफल, तकारीर, इनके बयान, इनके सारा कुछ जमा कर तो ये सालाना लाखों से तजावज़ कर जाते हैं। अगर सालाना लाखों तकरीरें करने के बावजूद आपके मौलवी साहब, आपके पैरोकारों को अगर नमाज जनाजा नहीं आती, अगर आपके पैरोकारों को अगर निकाह का तरीका नहीं आता, अगर आपके पैरोकारों को वुज़ू का, गुस्ल का तरीका नहीं आता, तो फिर सबसे बड़े मुजरम आप बनते हैं। आपने इस्लाम इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होने दिया। कितनी मसाजिद है जहाँ पे एक अगर जमात हो जाती है, बाद में 100 लोग आते हैं तो वो अकेले अकेले नमाज पढ़ते हैं। आपने उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आने ही नहीं दिया कि भाई मौलवी साहब के अलावा भी कोई बंदा, यहाँ पे 2-4 बंदे हो तो कोई बंदा भी उनमें जमात करवा सकता। आपने इन लोगों को इसलिए रोक रखा ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। तो जब हमने इस्लाम को दीन रखा था तो हमारे पास कौन से लोग थे? जब हमने इस्लाम को बतौर मजहब राइज कर दिया तो फिर हमारे पास क्या निकला? हमारे पास मौलाना फजल रहमान रह गए, हमारे पास राजुल हक रह गए, हमारे पास ये क्या किस किस का मैं नाम लूँ, ये सारा जो कुछ आपको नजर आ रहा है मंजर, यही सब कुछ हमारे पास मौजूद है, जिनका काम सिर्फ गालियाँ देना, फतवे देना, लोगों के मजहबी जज्बात को उबारना, इमोशनल ब्लैकमेल करना और अपनी रोजी रोटी, चंदे धंधे इन सब का इस्तेमाल करना और अपने पेट की आग को बुझाने की कोशिश करना। जबकि आप सब ने फरमाया था कि इस पेट के को सिवाय कब्र की मट्टी के कोई चीज़ नहीं भर सकती। तो अब तक भी इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो दुनिया से चले गए उनके लिए इस्तगफार करके, जो दुनिया में मौजूद है उनके साथ सिला रहमी करके और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।